Hello everybody. So today we will discuss our next chapter, deep water. जैसे हम आज डीप वाटर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल और ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथात्मक है ये। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए प्रेरणादायी है कि हम अपने फियर या जो भय है, जाने अनजाने उन भयों को, उस डर को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे जीतते हैं। तो देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले है इसमें वो ये है कि ऑथर कौन है, लेखक कौन है। विलियम डगलस, हियर वी गो। विलियम डगलस इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। अभी मिनेसोटा अमेरिका के हैं और हम आगे जैसे देखेंगे अमेरिका और हमारे कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है और उन लोगों के जीवन में वाटर, पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है और वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स है जिसको वो इंजॉय करते हैं। तो एडवेंचरस लाइफ होती है उनकी और इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो रिमेंबर विलियम डगलस, राइटर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। कौन है? विलियम डगलस। अब देखो, इसमें हम चलते हैं तो लेखक की आत्मकथा है। लेखक जो विलियम डगलस है वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी सुना रहे हैं। अब उनकी कहानी कब शुरू होती है? जब उनकी उम्र थी 10 और 11 ईयर्स। वहाँ से शुरू की है इन्होंने। जब जो लेखक हैं विलियम डगलस साहब, उनकी उम्र थी 10 या 11 साल। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA। 10-11 साल के थे, उन्होंने स्विमिंग सीखने का निर्णय किया और ये YMCA, ये अपने को याद रखना है कि वहाँ जो स्विमिंग पूल था उसका क्या नाम था? YMCA इन याकीमा में। तो ये जो चीज़ें याद करने की है, YMCA इन याकीमा। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वहाँ उनको ये अवसर मिलता था। YMCA रिवर था जहाँ पर जैसे स्विमिंग पूल है, और याकीमा में वहाँ पर उन्होंने 10 या 11 साल के थे उस समय उन्होंने स्विमिंग सीखने का निर्णय किया। अब देखिए, ये इसमें इन्होंने थोड़ा सा मैप भी बताया, याकीमा रिवर, ये अपने को याकीमा याद रखना है। अच्छा, नाउ देखो, अब ये बता रहे हैं कि शुरू से ही आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। द स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, ये भी याद रखना है। जब वो 3 या 4 साल के थे, इसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया, एक इवेंट बताया कि अपने फादर के साथ में बीच पे खड़े थे और पानी उनके ऊपर आ गया था। तो ये जो डर था पानी के प्रति, वो उनमें वहाँ से पैदा हो गया। अब उस डर को दूर करने के लिए वो YMCA स्विमिंग पूल में जब पहुँचे दोबारा, तो वो डर पुराना रिवाइव हो गया, दोबारा पुनर्जीवित हो गया। पर उन्होंने क्या किया? कॉन्फिडेंस अपना बनाया और जो वाटर विंग्स थे जो तैरने में हेल्प करते हैं उनको लगाया। ठीक है। अब जो मिस एडवेंचर इनका हुआ है वो, ये स्टोरी पर पूरी उसी की है। तो जब वो वहाँ पहुँचे, नो वन वाज देयर, कोई भी नहीं था, चुपचाप थे और काफ़ी टाइम से वहाँ थे। तो एक जो बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, ही हैड द केयर। तो जो ये लड़के होते हैं बुली टाइप, जो बच्चों को तंग करते हैं या गुंडा टाइप होते हैं, वो वहाँ पर था। तो उसने क्या किया, मजाक मजाक में लेखक को उठाया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और देखिए, यहाँ अपने को देखना है डीप एंड। जो स्विमिंग पूल जैसे हमने देखा होगा कि उसमें गहराई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है और जो अंत में जो हिस्सा होता है वो परफेक्ट जो स्विमर होते हैं, स्विमिंग सीख चुके होते हैं, वो उनके लिए होता है। तो उसको उठा के, लेखक को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और अभी तो स्विमिंग सीखने ही आए थे। अब इन्होंने बताया है 9 फीट। 9 फीट बहुत होता है ना, 9 फीट डुबोने के लिए काफ़ी होता है। ये दोज 9 फीट उसको 90 फीट की तरह लगे, उनको फेंक दिया और वो सिर के बल नीचे उतरने लगे। ओके,
नाउ तो बच्चों इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो यही है। देखो एक तो YMCA और याकिमा और अपने लेखक जो हैं उनका नाम वो अपने को याद रखना है, और जो उनका जो एक्सपीरियंस था शुरू में वो देखना है ना, कि वो जब 2 या 3 साल के थे तो कैसे पानी में उनके ऊपर आ गई थी, सर्फ या जो लहर थी ऊपर आ गई थी ना, ये अपने को इसमें देखना है। अब देखो अब वो इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, 9 फीट लंबा स्विमिंग पूल था जो एंड था, वहाँ जाने लगे। ठीक है, उनको 90 फीट की तरह लगे। अब उन्होंने एक ये सोचा कि व्हेन ही विल टच द बॉटम ही विल किक हिम अपवर्ड्स, वो अपने आप को ऊपर की तरफ किक लगा देंगे, ऊपर की तरफ धकेल देंगे, जो ऊपर आएंगे तो फिर मुंह पानी से बाहर आ जाएगा। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी उससे बचने के लिए, जो ड्राउनिंग से बचने के लिए ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। अब क्या हुआ, अब देखो वहाँ डर्टी येलो टिंज था, पैनिक होने लगा उनको, है ना, और उन्होंने बड़ी कोशिश करी किसी तरह से, लेकिन जो पैर थे वो लाइक पैरालाइज्ड एंड रिजिड, है ना, जैसे कोई लकवा मार गया, वो बिल्कुल कठोर। ये भी अपने को वर्ड्स याद में रखने हैं। माई लंग्स एक्ट, ये अपने को याद रखना है, फेफड़े भी बिल्कुल दर्द करने लगे, गेटिंग डिजी डिजी, और एकदम उनको उनिंदे होने लगे, लेकिन बस उनको ये था कि हमें नीचे पहुंचना है। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आई वाटर विद येलो, जब नीचे पहुंचे तो आंखें खोली, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, और उस टेरर ने उनको अपने अंदर गिरफ्त में ले लिया। टेरर सीज्ड मी, ठीक है। तब आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, आई फेल्ट द टाइज अंडर मी। नीचे पहुंचे तब उनको याद रखना था कि भाई हमें मुझे ऊपर आना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पैरों से धक्का लगाया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये जो जंप था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब वो ढूंढने लगे रोप्स को, रस्सी को, इनको ढूंढने लगे कि अगर वो मिलें तो बाहर वो निकले। ओके So I used every way I knew no to overcome this fear, but it held me firmly in the grip. Finally, हम थोड़ा आगे आ गए इसमें, हाँ यहाँ है। ओके देखो अब वो क्या अंदर ड्राउजी फील करने लगे, उनिंदा फील करने लगे, एंड येलो वाटर दिख रहा था उनको, ना नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, 2 बार उन्होंने कोशिश की। सो ही ट्राइड फॉर 2 टाइम्स बट नथिंग हैपन, वो बाहर नहीं आ पाए, और वो पानी सक करना चाहते थे, लेना चाहते थे एयर, लेकिन पानी आ गया और येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट जो बाहर दिखाई देती थी वो उनको नहीं दिखने लगी। अब क्या हुआ, 2 बार उन्होंने कोशिश कर ली, ऑल एफर्ट्स सीज, सारे प्रयास बंद कर दिए, रिलैक्स। अब वो एकदम थक गए थे, शरीर एग्जॉस्ट हो गया था। अब ये तो अपन इमेजिन कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर इस तरह से हो तो वो थोड़े टाइम बाद में एफर्ट करना छोड़ देता है। अब वो ड्राउजी, उनिंदा फील करने लगे, और अब उन्होंने कहा कोई जंप करने की आवश्यकता नहीं है, और ऑब्लिवियन, विस्मृति में, है ना, जाने लगे। और उसके बाद में उनको क्या, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, उसके बाद उनको याद आया कि उनको पेट के बल लिटाया गया है, किसी ने देख लिया उनको, और उनको तीसरे प्रयास जब उनको करना था उस समय उनको बचा लिया। तो ये इस तरह से वो ये इनकी जो एक ट्रेजिक घटना हुई थी, और उसके बाद में उन्होंने इस चीज़ को जीता, और ट्रेनर के साथ मिलके रस्सी बांध के धीरे धीरे प्रयास किया,
तो वो टेरर हमेशा उनके मन में आ जाता था कि कैसे भी क्या करना है उनको, वो टेरर को जीतना है। तो बार बार टेरर उनके मन में आता, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है ना, पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके, टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने उस टेरर को जीता। और फिर छोटी रिवर से, लेक से, और फिर उनके जो फेवरेट स्पॉट्स थे वहाँ पर वो जाने लगे, और लास्ट में उन्होंने सभी ट्रेल्स में, पीक्स में, लेक्स में जाना शुरू किया और अपने इस भय को जीता डगलस ने। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ये इस चैप्टर की थीम है। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ये जो दुर्घटना हुई विलियम डगलस की ज़िंदगी में, वो किसके बारे में बात कर रहे थे? तो देखो, डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, ए स्ट्रॉन्ग बिल्ड बॉय दैट वाज बुली, है ना, जो तंग करते हैं बच्चों को, वो वहाँ आया एंड थ्रोज हिम इनटू डीप वाटर। दिस इज द मिस एडवेंचर डगलस स्पीक्स अबाउट, इन विच ही नैरोली एस्केप्स डेथ। देखो, ये वर्ड आपको नैरोली, बाल बाल बचना, नैरोली एस्केप्स, ये वर्ड भी आपको याद रखना है और इसको यूज़ में ले सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल पार्ट की थीम की मेन चीज़ है कि जो विलियम डगलस थे उनका मिस एडवेंचर क्या था। वो यही था कि व्हेन ही वेंट टू स्विमिंग पूल YMCA फॉर लर्निंग स्विमिंग, देयर वाज ए बुली एंड ही पिक्ड हिम up and threw him into the swimming pool. That was the misadventure William Douglas is talking about. इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। Okay. Now, why was Douglas determined to get over his fear of water? अब डगलस ने, जो विलियम डगलस साहब थे, देखो बहुत बार आ गया इसका उल्लेख हो गया ना, विलियम डगलस, तो रिमेंबर इट, लेखक कौन है? विलियम डगलस। तो उसने अपने फियर को कैसे, भय को कैसे जीता? डगलस हैड ए टेरिबल एक्सपीरियंस, जो हमने अभी देखा है कि वो जब पानी में डूबने लगे थे, विच हैड डिवेलप्ड इन हिम ए फियर ऑफ वाटर। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट ruined his fishing trips, उसने उनके जो फिशिंग ट्रिप्स है, वहाँ मछली पकड़ने का जो चलन है, जो लोग इन्जॉय करते हैं, उन ट्रिप्स को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, बोटिंग, स्विमिंग और इन सबसे महरूम हो गए थे, अलग हो गए थे, इसलिए उन्होंने इसको जीतने का सोचा। नाउ हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? जो डगलस साहब थे वो स्विमर कैसे बने? सो डगलस वाज स्केयर्ड ऑफ वाटर। देखो, ये वर्ड भी स्केयर है, फियर है, इन शब्दों को अपने को याद रखना है। तो डगलस पानी से डरते थे। द इंस्ट्रक्टर हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम ए complete swimmer. The instructor used a rope and pulley to train Douglas. He held on to the end of the rope and make Douglas go back and forth across the pool over and over again. Whenever the instructor relaxed his hold on the rope, the author would get extremely frightened. The terror of water began to get diminished. Diminish होता है कम होना, धीरे धीरे। जैसे क्या हुआ, जो उसका इंस्ट्रक्टर था, सिखाने वाले जो थे, उन्होंने उसको रस्सी से बांध के, जो अपने यहाँ भी गाँवों में इसी तरह से स्विमिंग सिखाई जाती है कुओं में या दूसरी जगह पर, तो उसने क्या हुआ, धीरे धीरे उसको रस्सी से बांध के छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसका भय कम हुआ। इस तरह से वो एक परफेक्ट स्विमर बना डगलस, इस तरह से परफेक्ट स्विमर बन पाया। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर द ओल्ड टेरर? उसने कैसे आश्वस्त हो गया कि पुराना भय जीत लिया? तो ये पूरा एक लेंथी चैप्टर है, उसमें पूरा उसका डिटेल है। द ऑथर हैड लर्नड हाउ टू स्विम बट ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, सो ही वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, swam 2 miles across the lake to Stampede Island. When he was the middle of the lake, he got a little frightened. The next day, his trip dived into the warm lake. The swam
and swam across the other shore, and he shouted with joy, and Gilbert Park returned the echo. Thus Douglas conquered the his old terrain. देखो इसमें आपको ये कुछ जो इन्होंने जगहों के नाम बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए. न्यू हैम्पशायर है, स्टैम्पेक्ट आइलैंड है, ट्रिक्स आइलैंड है. इन सबको जगह जाके पे स्विमिंग तो सीख गया था, लेकिन ही वॉज नॉट श्योर, वो आश्वस्त नहीं था. लेकिन जब इन सब जगह गया तब उसको विश्वास हो गया कि वो अब एक परफेक्ट स्विमर है. जो पुरानी जो बाधा उसके मन में थी वो जा चुकी है, वो अब उसके पास मन में नहीं है. ओके, नाउ वाई डिड डगलस हैव फियर ऑफ वाटर, हाउ डिड ही ओवरकम इट. डगलस को पानी से कैसे भय हुआ. और देखो एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होता है अलग अलग. ये हमने अभी देखा ही है कि डगलस को कैसे हुआ. सो व्हेन ही वाज 11-12 years old, he was at a swimming pool for learning swimming. One bully came and threw him into the pool. So that was that event when he started fearing from water. So हम अपने शब्दों में पूरी, अगर हमें कंटेंट पता है बड़ी आसानी से पिरो सकते हैं. देयर विल बी नो प्रॉब्लम, है ना. हमें कंटेंट पता होना चाहिए और उसको बनाना आना चाहिए. नाउ देखो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ. हैव यू एवर हैड ए फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम. देखो ये क्वेश्चन है, हमें भय को जीतने के लिए भय से भय करना चाहिए, हमें भय नहीं करना चाहिए. तो इस तरह की कोई पर्सनल इवेंट हो तो हम उसके बारे में इस तरह का पूछा है. तो हमें अगर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लें तो कंटेंट पे अच्छी पकड़ हो जाती है, हमें दिक्कत नहीं आती. अब हमने याकीमा पढ़ा, YMCA पढ़ा, विलियम डगलस का नाम पढ़ा है ना, बार बार दोहरा भी रहे हैं इसको, तो एटलीस्ट ये सब हमारे ब्रेन में जाके अपनी जगह बना लेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी. अब वाई वाज द YMCA पूल सेफ, क्यों सेफ था. सो दिस वाज ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर. तो YMCA पूल वाज सेफ एज इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. हमने देखा था ना अभी, जो शुरुआत में 2 या 3 फीट ही वो गहरा था एंड 9 feet डीप एट द अदर एंड. लेकिन जो उसका कोना था दूसरा, वहाँ 9 feet गहरा था. तो इसलिए इट वाज सेफ. इसी कारण क्योंकि पूरा उन्होंने साइंटिफिकली सिखाने के लिए इसको बनाया था, इसलिए ये सेफ था. ओके, वाई डिड डगलस डिसाइड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर. उन्होंने इंस्ट्रक्टर की क्यों हेल्प. सेम थिंग है, बिकॉज ही हैड दैट फियर एंड दैट वाज हॉन्टिंग हिम अगेन एंड अगेन. बार बार उनके दिमाग में वही भय आता था पानी का, इसलिए उन्होंने स्विमर्स से हेल्प लेने की और स्विमिंग करने की सोची. साथ में बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, वो सभी चीज़ों से वंचित था, है ना. तो इसलिए वो चाहता था स्विमिंग है ना, वहाँ पर जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं और फिशिंग है, इस कारण वो चाहता था. लेखक वेंटवर्थ, व्हाई डिड द ऑथर गो टू लेक वेंटवर्थ, है ना, वहाँ क्यों गया. सो बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर वेदर इज फियर और वाटर हैड डिसअपियर्ड और नॉट. फियर ऑफ वाटर जो था उसका गया नहीं गया, उसको उसने कंफर्म करने के लिए बहुत सारी अपन ने अभी देखा है हम लोगों ने, वो उन सब का हमें नाम ध्यान में रहना चाहिए. तो वहाँ सब जाके जगह जाकर उसने उस फियर को ओवरकम किया या जीता. ओके, व्हाट वाज द फियर ऑफ द ऑथर एंड हाउ डिड ए मिस एडवेंचर स्ट्रेंथन इट फर्दर. देखो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आप लिख पाने में सक्षम हो जाओगे. बच्चों में कई बार ये टेंडेंसी होती है कि भाई 4, 5, 7 कम से कम क्वेश्चन करें. नहीं, आप कम से कम करोगे तो लिखोगे कहाँ से, और उसी चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपको लिखना पता भी नहीं चलेगा कैसे आपने लिख दिया. तो क्या उसकी व्हाट वाज द फियर क्या था. देखो, डगलस हैड एन अवर्जन, अरुचि थी उसकी टू वाटर, पानी से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से. व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पे लेके गए थे उसके पापा. द वेव नॉक्ड हिम डाउन टू टेक अवे हिज ब्रेथ इन डिटरमाइनिंग ऑफ ओवरपावरिंग दैट चाइल्डिश फियर. एट अबाउट 11 डिसाइड्स टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द YMCA पूल. तो YMCA पूल में उन्होंने ये जो जब छोटे थे वो 2-3 साल के थे, तो ये भय जो था उसको दूर करने के लिए उन्होंने शुरू किया. देयर ए मिस एडवेंचर और मोर अप्रोप्रिएटली
ए prank of a boy swept him head over heel, and about 18 years old bruiser boy ducked him in the pool at its 9 feet deeper end when he was alone there. ये हमने शुरू से देखा है। तो जब वो 9 फीट की तरफ उसको फेंक दिया, जो बच्चा था, जो बुली था, उसने उनको, तो तब से उनके अंदर एक भय प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया कई बार। विलियम डगलस है, वाइकीमा रिवर है, YMCA क्लब है ना, एक बुली था और कैसे वो गए, उसके बाद कैसे उन्होंने इसको ओवरकम किया। ठीक है, तो हम जितने 10, 15, 12 क्वेश्चन अगर उसी सब्जेक्ट के, उसी कंटेंट के पढ़ लेंगे, तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल। वहाँ अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक पोइम हम देखते हैं, बहुत अच्छी पोइम है, और ये है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम में, गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय। देखो इसमें जो पोइट हैं वो अमेरिका के स्टीफन स्पेंडर, एक बहुत बड़े पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, आधुनिक युग के हैं ये, मॉडर्न पोइट हैं, तो एक अच्छे पोइट हैं। अब इन्होंने बड़ा एक पोइम बनाई है, क्रांतिकारी विचार है उसके अंदर, और बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, मानवता का ग्राउंड है उसके अंदर। देखो, फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर थॉर्न राउंड द फेलर द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। सो ये कह रहे हैं कि भाई समुद्र से दूर मलिन बस्ती में है भाई, यहाँ ना किसी तरह की व्यवस्था है, ना हवा आ रही है, ना सूरज की धूप आ रही है, वहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसमें देखो स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई, जैसे चूहे की आंखें होती, कंपैरिजन किया है उन्होंने चूहे की आंखों से, रेड्स आईज। और एक जो गर्ल है, टॉल गर्ल, वेइंग डाउन हेड, ये भी एक उन्होंने कंपेयर किया है, वेइंग डाउन हेड, उसका सिर जो है झुका जा रहा है नीचे वजन से। तो ये बच्चों की जो निराशा को दिखा रहा है। ठीक है, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, है ना, हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं ये जेनेटिकल होता है, जो उनके फादर से उनको बच्चे को मिला है। तो इसमें देखो रोशनी कम दिखाई है ना। अब एक बच्चा है, उसमें एक आशा दिखाई है उन्होंने, जो दिखाया है स्क्विरल्स गेम, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। बच्चा है जिसकी आंखों में सपना है, गिलहरी का गेम देख रहा है, ट्री रूम है। तो एक बच्चे में उन्होंने आशावादिता दिखाई है। और ऑन सावर क्रीम बॉल डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन civilized dome riding all cities belt flowery tireless valley open handed awarding the world its world। तो ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि कैसे जो दीवारें हैं मटमैले रंग की है, उनका कलर भी बहुत ख़राब है, शेक्सपियर के वहाँ कैलेंडर लगे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है, बड़ी बड़ी जो सिविलाइजेशन की फ़ोटोग्राफ्स हैं, बड़े बड़े चर्चेस के फ़ोटो हैं, लेकिन बच्चों की वास्तविकता से दूर हैं, तो बच्चे उनसे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। ये नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई फ्रॉम रिवर्स केयर्स एंड स्टार्स श्योरली शेक्सपियर इज़ वीकेड। उन्होंने कहा शेक्सपियर दुष्ट है। शेक्सपियर दुष्ट क्यों है? शेक्सपियर दुष्ट इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि वो बच्चों से रेलेवेंट नहीं करता। बच्चों का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, दयनीय है, और वहाँ उनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये उन्होंने कहा है। फॉग टू एंड, देखो ये कंपैरिजन किया, फॉग है धुंध से कंपेयर किया है उन्होंने, उनकी ज़िंदगी भी धुंध से भरी हुई है। ठीक है, टू एंडलेस नाइट्स। अब देखिए इस पार्ट का जो सार है ना, वो लास्ट में इसका जो लास्ट स्टेंजा है वो हम देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, है ना। जैसे कोई कब्रें होती हैं, तहखानों की कब्रों से तुलना की है उन्होंने इन स्कूल्स की। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब देखो ये बड़े क्रांतिकारी विचार हैं, यहाँ पर कई बार पूछा भी जाता है, तोड़ दीजिए इन सबको, ब्रेक, इस समाज को, स्कूल को, सबको तोड़ दो जो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा और उनको इस परिस्थिति में, समाज ने दयनीय स्थिति में रखा है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। देखिए ये इसमें जो मेन जो बात यहाँ निकल के आती है, उनको हरे खेतों में लेके जाओ,
सिर्फ बंद कमरों में जो कैटाकॉम्ब की तरह हैं, तहखाने हैं कब्रों के, उसमें मत रखो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रेन अज्यूर, आसमानी रंग का, ऑन गोल्ड सैंड, सुनहरी मिट्टी है बीचेस पे, है ना, और आप वहाँ लेके जाओ उन सबको, ग्रीन फील्ड्स में, हरे खेतों में। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर होस्ट लैंग्वेज इज द सन। ठीक है, तो ये मतलब इन्होंने बड़ा, एक तो नाम याद रखना है अपने को पोइट का, मैंने आपको बताया स्टीफन स्पेंडर एक बहुत बड़े अमेरिकन मॉडर्न पोइट है, इनका नाम याद रखना है। वेन एवर दे आस्क यू अ क्वेश्चन ऑलवेज यूज द पोइट्स नेम स्टीफन स्पेंडर, वन ऑफ द वेल नोन पोइट ऑफ यूएसए, अमेरिका के बहुत बड़े पोइट हैं। अब देखिए ये इसमें रेफरेंस टू जो कंटेक्स्ट है आप लोगों के इस बार नहीं है, उनने हटा दिया, लेकिन आप इससे क्या होगा अपने को थोड़ा सा पोइम के बारे में नॉलेज अच्छा मिल जाता है। ये हमने अभी पोइम की रीडिंग की है ना। और रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, सो द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए क्लासरूम इन ए स्कूल ऑफ स्लम, फार अवे स्टॉर्मी वेव्स ऑफ द सी ऑफ होप, होप से दूर है, आशा से दूर है। दैट्स द पॉइंट कि बच्चों में कोई आशा नहीं है। बच्चों जो कि भविष्य है, तो वो समाज को दोष देते हैं ना कि समाज ने उनको बंद कर रखा है कैटाकोम्ब में। ठीक है, टॉल गर्ल इज सिटिंग विद हेड बोर्ड डाउन बाय काउंटलेस वरीज, थिन बॉय विद रेड लाइक आई। देखो समटाइम इनकी जो सिमिली है, इन्होंने जो कंपैरिजन की है थिन बॉय की है, रेड लाइक आइज है ना, टॉल गर्ल है जो वेइंग डाउन, ये जो अपने को जो स्पेशल जो इनकी जो तुलना है उसको याद रखना है। अच्छा जी, ये एक उसकी जो दूसरी हमने अभी देखी थी स्टेंजा, और वो भी हमें ऑन सावर क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल फ्लावरी, टायरलेस वैली, जो बड़ी बड़ी वैलीज हैं, शेक्सपियर की फोटोग्राफ्स हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं। तो देखो द क्लासरूम वॉल्स आर पेंटेड इन एन अनप्लेजेंट क्रीम सावर, सावर रंग है, एंड इट वाज डन बाय डोनेशन, देयर आर पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स हेड, ब्यूटीफुल वैलीज। तो जो अभी हमने देखा है तो वही है कि हमें सिर्फ शेक्सपियर की फ़ोटोग्राफ या बड़े बड़े फ़ोटो से कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चों को हम क्लासेस के अंदर बंद करके रखते हैं, नेचर से मिलने नहीं देते, ग्रीन फील्ड्स में लेके नहीं जाते। वाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स, मैं बार बार दोहरा क्यों रहा हूँ एक ही चीज़ को, क्योंकि आप जितनी बार उसको पढ़ोगे सुनोगे आपको वो हृदयंगम हो जाएगा, बाई हार्ट हो जाएगा, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट इट डाउन। आप बड़े आसानी से उसको परीक्षा में लिख सकोगे। नाउ ये भी इट वॉज आस्क्ड ऑल्सो, वॉट डू यू थिंक इज द कलर फेडेड सावर क्रीम, वाई डिड यू थिंक द पोइट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल। क्लासरूम वॉल को उसने सावर क्रीम कलर क्यों कहा था? देखो, द सावर क्रीम इज ऑफ वाइट, द पोइट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पिटिएबल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, बड़ी दयनीय स्थिति थी उसके लिए किया है, ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन। इट इंडिकेट द होल अनप्लीजेंट एनवायरमेंट ऑफ स्लम। सो जो अनप्लीजेंट, जो अप्रीतिकर जो उनका एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट था, उसको बताने के लिए इसने कहा है। हाउ डू द पिक्चर एंड मैप्स ऑफ द वॉल कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड द स्लम चिल्ड्रन लिव इन। ये बहुत बार पूछते हैं कि जो हमने अभी देखा ना, शेक्सपियर की फोटोग्राफ्स हैं या टायरलोस वैली है, तो थ्रू दिस पिक्चर द पोइट वांट्स टू डिपिक्ट ब्यूटी, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द रिच। जो धनी लोग हैं वो तो सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो स्लम में रह रहे हैं, है ना, द अदर वर्ल्ड इज ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, देयर बोन्स पीप थ्रू देयर स्किन्स। ये अपने को बहुत अच्छे वर्ड हैं, देखो, बोन्स पीप थ्रू, झांक रही हैं, हड्डियां जो हैं उनके शरीर में से झांक रही हैं, तो अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए। What does the poet want for children to the slum? How can their lives be changed? बच्चों की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं? The poet wants these children to be removed from slums. These slums are living hell. Here we go, living hell. ये भी एक वर्ड है जो कैची वर्ड है, living hell. ये जीवित नरक है, बच्चों के लिए क्या है? एक जीवित नरक है। For these children, healthy environment, human love and care and education should be provided to them. उनको स्वस्थ कर सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा
पोइट जिनका नाम स्टीफन स्पेंडर है, उन्होंने कहा। देखो मैंने स्टीफन स्पेंडर नाम को इतनी बार यूज़ कर लिया, आई होप यू विल रिमेंबर इट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपको परीक्षा में ये नाम याद रहेगा, और इसको याद ही नहीं रखना, वहाँ यूज़ में भी लेना है, यहाँ भी ये रेलेवेंट हो। नाउ हाउ डू वी नो दैट चिल्ड्रन एट द एलिमेंट्री स्कूल आर कमिंग फ्रॉम ए स्लम? हमें कैसे पता पड़ता है स्लम से आ रहे हैं, है ना? बिकॉज द वीक, थिन एंड डिजीज बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रन, देयर disheveled appearance and their grim dull faces tell us that they come from poor families living in slum। उन्होंने बताया, उन्होंने जो बच्चे हैं उनका कैसा अस्त व्यस्त है ना, चेहरे में कोई रोशनी नहीं है, कांति नहीं है ना। और इसमें कई सारे एग्जाम्पल भी, रेड लाइक आइज, है ना, एक बच्ची का, एक टॉल गर्ल, उसका एग्जाम्पल दिया है, वेइंग डाउन हिज हेड। ये देखो, ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको यूज़ करना है और अंडरलाइन करना है, ठीक है? तो इससे पता होगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, यू हैव ए डीप नॉलेज। अब देखो, डिस्क्राइब द बॉय सिटिंग इन द लास्ट रो। ए स्वीट लिटिल बॉय सिटिंग क्वाइटली इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम इन द डिम लाइट, हिज आईज आर ड्रीमी एज इफ ही लॉन्ग टू लिव फ्रीली लाइक ही स्क्विरेड ऑन ए ट्री। ये बच्चा एक आशा की किरण जगाता है, हमने अभी पोइम में भी देखा था। तो आईज आर ड्रीमी, उसकी आंखों में सपने हैं, तो ये बच्चा इसमें आशा को दिखाता है। What has been described for the tall girl? अब tall girl का भी हमने देखा था अभी। देखो, a tall girl sitting among other children in the classroom seems depressed and her head is bent down with countless worries। देखो, head is bent down with countless worries। वो जो बच्ची है वो बहुत सारी चिंताओं से उसने सिर झुका रखा है। तो देखो, अपने को ये टॉल गर्ल है और एक बच्चा जिसमें स्क्विरल को ड्रीम करता है ना, इन सबको अच्छे से याद रखना है। अब इस चैप्टर को हमने, पोइम को बहुत अच्छे से देखा है, किया है, और इससे पहले वाले चैप्टर को भी। तो अब इन चीज़ों को हम जैसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे या लिखेंगे, तो हमें इसको अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन में इट विल बी वेरी वेरी ईजियर फॉर अस टू राइट इट डाउन इन इंग्लिश। स्पेशली बच्चों को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है, दो चीज़ें हैं, एक तो कंटेंट पे पकड़नी होती है, दूसरा उनको थोड़ा सा वाक्य सेंटेंस को बनाना भी इतना उनके लिए सहज नहीं हो पाता बहुत बार। लेकिन देखो, कंटेंट पर अच्छी पकड़ है तो वाक्य आपके बनते चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा एक्सटेंसिव स्टडी करो, डीप स्टडी जैसे हमने की है, तो इसी तरह से आप इसको दोहराते रहो। सो या सब चीज़ें बड़ी इजी और कंफर्टेबली आप कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।